नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरवर्ड न्यूज़। आखिरकार देश में चल क्या रहा है, जो मामला निकल करके आया है आप सब उससे वाकिफ़ हैं। मामला कहीं और का नहीं है, मामला राजा रघुवंशी का है, मामला सोनम का है। इन चीज़ों को लेकर के देश में एक समाज में क्या संदेश जा रहा है, आखिरकार ये शादी क्या मजाक बन करके रह गया है। हालांकि इनका तो लव मैरिज था भी नहीं, अरेंज मैरिज था। दोनों परिवार काफ़ी खुश थे। लड़की वाले की तरफ से ये लग रहा था कि चलो लड़की का शादी यानी कि हमारी बेटी का बहन का शादी एक अच्छे घर में हुआ है। लेकिन किसको पता था 11 को शादी होगा और 23 को उसी लड़का का हत्या कोई और नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी करवाएगी। ये काफ़ी गंभीर विषय है और गंभीरता से हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जून मेसी जी मैडम है, लगातार तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपना बयान रखती हैं, पत्रकार हैं, सोशल एक्टिविस्ट है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन मामलों को आप कैसे देख रही हैं, क्योंकि कभी नीला ड्रम का मामला आ जाता है, कभी सोनम का मामला आ जाता है, कभी कुछ। आखिरकार देश का जो समाज है वो किस दिशा में जा रहा है? देखिए, अगर नीला ड्राम की बात करेंगे ना तो आप प्रेशर कुकर की भी बात करिएगा, ठीक है। अगर आप बात कह रहे हैं कि इस तरीके की माहौल हो रहा है तो दोनों तरफ से, मैं किसी एक पक्ष का बात करने नहीं आए हूँ, लेकिन अगर पार्टिकुलर अगर इसी मुद्दे पे अगर आप बात करेंगे तो इस मुद्दे पे मैं देखती हूँ कि सोनम जो भी है लड़की है, जो अभी पुलिस ने जो खुलासा किया है उसमें से यही बताया जा रहा है कि उसकी की ही प्री प्लानिंग थी। अभी तक पूरा सामने नहीं आ रहा है, लेकिन अभी तक का जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं यहाँ तक का जो निकल के आया है इसी का ही है कि उसी का प्री प्लानिंग है पूरी तरीके से। देखिए, इस देश के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन ये एक सामाजिक मुद्दे हैं। हम हमेशा राजनीतिक मुद्दे पे बात करते हैं, लेकिन एक सामाजिक मुद्दे हैं जिसको बहुत गहराई की तरह हमें सोचना भी पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से जिस रिश्ते को हम पवित्र रिश्ता मानते हैं, लेकिन वो पवित्र रिश्ते को आज पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। और खत्म होने का बहुत सारे कारण है। सिर्फ इसमें ये चीज नहीं सिर्फ लड़की है, ये सिर्फ लड़का है। आपने देखा होगा बहुत सारे लड़का ने भी महिला को, उनकी गर्लफ्रेंड को काट के फ्रिज के अंदर बंद कर देते हैं, कोई कुकर में पका देते हैं, तो कोई जाके गाड़ी में बंद करके जस की उसमें बंद करके रख देते हैं। तो तमाम जो चीज़ें हैं, आपने देखा होगा अभी लखनऊ में भी एक केस आए थे, तमाम जगह पे चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इस तरीके की केस आ रहे हैं। इसके पीछे आखिर में क्या है कारण? अभी ये जो मामला है इसमें देखिए, अगर लड़की मना कर देती शादी के लिए तो शायद लड़का बच जाता। लेकिन इन मामलों को लेकर चाहे लड़की का फैमिली के अगर पक्ष जानने की कोशिश करे तो उनका माँ तो सीधा उनकी जो घर वाले वो कह रहे हैं हमारी बेटी ऐसी कर ही नहीं सकती है, हमारी बेटी को फंसाया जा रहा है। क्या ये एक तरीके से समर्थन दे रही है वो? हाँ बिल्कुल। देखिए, मैं बताऊँ आपको, चाहे वो घर वाले, माँ हो बाप हो, कोई भी नहीं चाहते कि उनका बच्चा ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ है। अभी कुछ दिन पहले हमने मुस्कान के मामले को देखा था। देखिए, लड़का हो लड़की हो, दोनों पक्ष में गलती होता है और दोनों पक्ष गलत है। इसमें यह नहीं है कि मैं लड़की हूं तो मैं लड़की की पक्ष लूंगी, आप लड़का है तो लड़का की पक्ष लेंगे। इसमें हम लोग दोनों को बराबरी तरीके से देखना पड़ेगा। अगर लड़की मार के अगर ड्रम के अंदर बंद कर रहा है तो लड़का भी मार के कुकर में सीटी लगा रहे हैं, ठीक है, दोनों ही बराबरी कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि इसमें अगर तुम शादी नहीं करना था तो तुम पहले मना कर देते। और घर वालों का भी बहुत बड़ा दोष होते हैं। आपने देखा होगा गाँव जगह पे, शहरों में तो थोड़ा सा कम है, लेकिन गाँव में क्या होता है ना, गाँव में लोगों को जोर जबरदस्ती शादी कर दिया जाता है। जातों में बात होते हैं, धर्मों में बात होते हैं। अगर ठाकुर का लड़का ST या OBC की बच्चे को शादी नहीं कर सकते, शादी कर लिया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएंगे। आपने देखा घर वाले जाके मार के आते हैं, ऐसा भी एग्जाम्पल है हमारे समाज के अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस मामले में जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। उस लड़का जो है राजा रघुवंशी, उसका कोई दोष नहीं था जिसकी वजह से उसको मार दिया। और सबसे बड़ी बात है, मेघालय की बात आए थे और मेघालय पुलिस ने इसका खुलासा किया। अभी मैं इनकी पापा को सुन रही थी, लड़की की जो पापा है वो बयान दे रहे थे कि पुलिस ने उनको फंसाया, उनकी बेटी को फंसाया, इस तरीके की बातें कह रहे थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेघालय मेरी पड़ोस की राज्य ही है। मैं असम से आती हूँ, मेघालय मेरी पड़ोस की राज्य। रिसेंटली मैं घर से आया हूँ, मैं मेघालय खुद घूम के आया हूँ, ठीक है। जब ये लोग मेघालय में थे, शायद उसी आसपास मैं 13 तारीख को घर गई थी, उसी के बाद मैं भी मेघालय पहुंची। डेट मुझे देखना होगा कितना तारीख था, बट मैं भी मेघालय के आसपास ही घूम रही थी और वहाँ की एरिया मुझे पता है। अभी नहीं गई हूँ, मैं बचपन से देखा है मेघालय क्या है। और हम लोग जो उस एरिया के आसपास रहते हैं उसमें ऐसा कोई आज तक मैंने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं होते टूरिस्ट के साथ, खास करके, ठीक है। आपको मैं एक बात करके ख़त्म करूंगी, फिर आप सवाल करिएगा। और जो बातें इल्ज़ाम कह रहे हैं कि मेघालय में ऐसा होता है, मेघालय में मुझे नहीं पता कि ऐसा क्या होता है, लेकिन महिला वहाँ पर बहुत सेफ है, खास करके महिला। क्योंकि वहाँ पर जो महिला, आप दुकान में चले जाएंगे वहाँ पर महिला मिलेंगे, बाजार में चले जाएंगे वहाँ पर महिला है। खास करके वहाँ पर राज जो है महिलाओं का ज़्यादा औधा ऊपर रहते हैं और महिलाओं को बहुत रिस्पेक्ट होते हैं। मैं अपनी बहन से जब बात करी तो उन्होंने भी ये बताया कि हम रात को भी आ जाते हैं ना मेघालय घूमने के लिए,
शिलोंग घूमने के लिए तो बहुत सेफली आते हैं। बाकी राज्य में आप जाके इतना सेफ फील नहीं करेंगे जितना मेघालय के अंदर होता है। जब ये बात आई थी तभी मुझे डाउट हुआ था, थोड़ा सा लगा था कि मेघालय के अंदर ऐसे कैसे हो गया, लेकिन बातों का जो निचोड़ निकल के आर बॉर्डर लेके गया होंगे तो तमाम चीजें आए थे। तो दूसरा सवाल ये भी निकल करके आ रहा है, जो शिलोंग से वो लोग जो है उत्तर प्रदेश पुलिस, शिलोंग पुलिस, इंदौर पुलिस, ये तमाम जो पुलिस का भी तो कारनामा अच्छे तरीके से निकल करके आया ना। आप लोग जो सवाल सरकार पर खड़ा करते हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन इन चीजों को लेकर कानून व्यवस्था तो अपने काम काज अच्छे से कर रही है। देखिए ये हाई प्रोफाइल केस हो गए थे। इसमें क्या हुआ था, मोहन यादव जी ने भी बातों को लिया था गंभीर तरीके से, और उसके बाद अमित शाह जी ने भी बातों को लिया था गंभीर तरीके से, और जो अपना मेघालय का जो सीएम है उन्होंने भी बातों को गंभीर तरीके से लिए थे। इसमें क्या था, हाई प्रोफाइल हो गए थे पूरी तरीके से। जब पहले ये लोग गए थे, जो मैंने इनका बयान सुना था, कह रहे पहले जब गए थे तो पुलिस बहुत ज्यादा लाइटली ले रहे थे, ज्यादा सीरियसली नहीं लिए थे। जब प्रोफाइल हाई प्रोफाइल की बात आ जाते हैं ना, जब हाई प्रोफाइल दबाव में आ जाते हैं, अमित शाह जी कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं, क्या छोटी मोटी आदमी नहीं है, वो क्या है, गृह मंत्री है। पूरा लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है, पूरा देश का पुलिस को जो है संभालने वाला कौन है, अमित शाह जी है। तो अमित शाह जी जब इस मामले में आ गए, उसके बाद जब मोहन यादव, जहाँ की ये लोग दोनों हस्बैंड वाइफ जहाँ के थे, वहाँ उन्होंने इस मामले को पूरी तरीके से ले लिया हाथ में। और जो मेघालय जहाँ पर ये चीज हुआ है, उनका सीएम ने भी इस मामले को जब हाथ में लिया तो पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव हुआ, जिसकी वजह से इस बात का खुलासा हो पाए। क्या उनके घर वाले पहले से जानते थे? क्योंकि लड़का की बात करते, राजा रघुवंशी का माँ का, उनके जो है परिवार वालों का बयान आया है, साफ साफ कह रहे जो महिला उनके साथ गई थी हनीमून मनाने के लिए, तो वो अपने पूरे सारे गहने लेकर गई थी। उससे पहले 9 लाख रुपया जो है वो अकाउंट से निकाले थे। तो ये तमाम चीजें क्या पहले से साजिश एक तरीके से रची जा रही थी? बात बताइए, जब एक इंसान को मारने का वो लोग प्लानिंग बना रहे थे तो सारी चीजें तो लेके जाएंगे। अभी मीडिया में ये भी चल रहा है कि 2 फोन था उनके पास। और आप एक बात बताइए कि शादी के बाद एक व्यक्ति के साथ जब वो बंदा रह रही थी, वो सोनम जो रह रही थी राजा के साथ, तो राजा को भी कोई थोड़ा सा भी फीलिंग्स नहीं हो रहा था कि उसका मन नहीं है, या वो मन अच्छी तरीके से वो नहीं कर रहे थे। क्योंकि अभी जो उनके घर वाले बयान दे रहे, घर वाले ही बयान दे रहे कि बहुत खुश थे, बहुत खुश, हंसी खुशी उनकी शादी हुई थी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये सारी चीजें पहले कुछ दिन पहले अपने मुस्कान का बात देखा, अभी कुछ दिन पहले एक बात और भी आई थी कि शादी के बाद बॉयफ्रेंड के साथ मिलके हस्बैंड को मार दिया था। तमाम केस आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज होता है। पहली बात तो शादी जो होता है ना, घर वालों को ये लगता है कि शादी करवा देंगे, लड़का बिगड़ा हुआ होता है ना, शादी करवा देंगे तो सही हो जाएंगे। ये मेंटेलिटी है हमारे समाज के अंदर। हमारे समाज के अंदर ये मेंटेलिटी होता है कि लड़की बिगड़ी हुई तो इसकी शादी करवा देंगे तो सही हो जाएंगे। और उसके बाद ये है कि जाति धर्म में, अगर मैं अलग जाति का हूँ, आप अलग जाति का, तो हमारी शादी होने में बहुत टाइम वो करेंगे कि आपस में बहुत सारी बातें होते हैं, धर्म अलग होते तो बवाली हो जाएंगे, जाति इतना ज़्यादा भारी पड़ते। तो ये सारी मुद्दा है। और दूसरी बात, एक बात मैं आपको बता दूं, जो घर वाले हैं, घर वाले खास करके इस मामले को देखना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता है कि इसके साथ अफेयर है, उसके बावजूद भी कर देते कि अफेयर टूट जाए और शादी हो जाए। लेकिन सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, आखिरकार देश तो ये भी जानना चाह रहा होगा ना, जो आखिरकार ऐसे लोगों को मतलब कैसी सजा देनी चाहिए, किस तरीके से कानून के दायरे में रहकर के सजा मिलनी चाहिए, जो इनके मतलब इनको देख करके कोई और ना ऐसा खौफनाक कदम उठाए। देखिए सजा तो मिलना ही चाहिए इनको। देखिए हर दिन, अभी आप कह रहे हैं कि इनको खौफनाक सजा देना, वो बेगुनाह लड़का मरा है ना, उनका जो हस्बैंड था राजा रघुवंशी, तो वो बेगुनाह था, उसका कोई गुनाह नहीं था। उसको पता भी नहीं होगा कि इनकी वाइफ इनके साथ अफेयर में थे, और वह बिना जाने वो खत्म हो गया होगा, मुझे जितना लग रहा है मार दिया होगा। लेकिन उस लड़का बेगुनाह था, तो इसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। पनिशमेंट उनको भी मिलना चाहिए जो लड़का आए दिन लोगों के साथ बलात्कार करते हैं। आपको क्या लगता है कितना लोग शरीफ है जो आज ऊपर आके बोल रहे हैं लड़कियां खराब है, लड़कियां खराब है? हर लड़के खराब नहीं होते। हर लड़के, आपको मैं बता दूं, आज भी बहुत सारी लड़कियां ऐसे शादी निभा रहे हैं जिसमें हस्बैंड हर दिन रात को उसको आके मारते हैं। ऐसे भी शादी निभा रहे हैं जो हर दिन ना एक वक्त के खाना के लिए तरस रहे हैं। ऐसे भी शादी निभा रहे हैं जिसको मार मार के हाथ तोड़ दे, आंखें फोड़ दे, ठीक है, कान फाड़ देते हैं। ऐसे भी लड़कियां जो है शादी निभा रहे हैं। क्यों निभा रहे हैं? क्योंकि उनका बच्चे हो जाते हैं और उसके बाद छोड़ के कहाँ